Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जब हम बच्चे होते हैं सब बोलते हैं एक बार कॉलेज में जाओ, वो बेस्ट लाइफ है। जब कॉलेज में जाते हैं देन सब लोग बोलते हैं कि यार शादी कर लो, जॉब कर लो, लाइफ सेट है। जब हम जॉब में रहते हैं तो सब लोग बोलते हैं 40 साल के बाद काफी सेविंग हो जाएंगी, उसके बाद तो जिंदगी के बेस्ट टाइम रहेंगे एंजॉय करने के लिए। मे यू लिव लॉन्गर, जीते रहो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनते हुए हम सभी बड़े हुए। स्टार्टिंग के कुछ दिन थे जब आपको बर्थडे आने पर एक्साइटमेंट होती थी, कई सारे दोस्तों को बुलाना है, आप हर साल कुछ नया सीखते थे और करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये चीजें हमें उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती हैं। हमारे लिए कुछ भी फ्रेश और न्यू नहीं होता। तो कभी सोचा है क्या हो अगर आप कभी बूढ़े नहीं हो तो? हम लोग बूढ़े कैसे होते हैं? क्या इस प्रक्रिया को रोकना वाकई संभव है? क्या होगा अगर हम कभी बूढ़े नहीं हुए तो? और क्या इसके जरिए इम्यून सिस्टम बढ़ा के कोरोना से जीत सकते हैं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है और हम हर वक्त थके रहने की वजह से और थक जाते हैं। हम कमजोर होने लगते हैं, हम धीरे धीरे काम करने लगते हैं और जिंदगी जीने से उबने लगते हैं। पिछले 200 सालों में इंसान की उम्र पहले से दोगुनी हुई है। आप मेरी बातों पर शायद विश्वास ना करें, लेकिन 1700 में भारत में औसत आयु सिर्फ 25 साल होती थी, जो कि अब 70 साल की हो चुकी है। जो कहते हैं हमारे खान पान खराब हुए हैं, तो हाँ वो सही है। फास्ट फूड जैसे चीजें हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अब जीवन जीने के कई रास्ते खुल गए हैं। 25 साल की उम्र में आप सबसे ज्यादा फिट होते हो और 40 साल के बाद आप धीरे धीरे कमजोर होने लगते हो। डोंट एक्ट लाइक कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिससे आप हमेशा फिट रहो। डोंट एक्ट लाइक दैट। सब चाहते हैं। आप भी फेयर एंड लवली यूज करते होगे, कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करके रखना लोगों को अच्छा लगता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा एक दिन मुमकिन होगा, लेकिन मैं श्योर हूं कि आप ऐसा कुछ तो नहीं चाहते होगे। जैसा हम सभी जानते हैं बुढ़ापा कैसे होता है यह भी दूर नहीं है। अगर हम लोग इस प्रोसेस को पूरी तरह से रोक ना भी सके तो भी कम से कम धीरे तो कर ही देंगे। आफ्टर ऑल ये सिंपली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो है। तो आखिर बुढ़ापा होता क्यों है? अकॉर्डिंग टू डीएनए डैमेज थ्योरी, लगातार हो रहे डीएनए रेप्लिकेशन के साथ गलतियां भी होती हैं और कुछ अनस्टेबल एटम्स, जिन्हें फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, ये अनस्टेबल एटम्स हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं और यह हमारे सेल को डैमेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी हमारा बॉडी डीएनए को पूरी तरह से रिपेयर नहीं कर पाता है और यह डीएनए में स्टोर रहते हैं और इसी वजह से हमारे सेल डैमेज होते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर पे असर दिखाते हैं और इसके साथ बुढ़ापे से जुड़ी कुछ बीमारियां भी होती हैं। तो जब हम लोग ऐसे कोई रैंडम उम्र में हो जाए जो हमें बहुत पसंद है, लाइक 30, जब आपके पास पैसा भी होता है, एनर्जी भी होते हैं, और फिर अगर हम लोग फ्री रेडिकल्स को ऑटोमेटिक बनने से स्टॉप कर दें तो क्या हम लोग बूढ़े होने से रुक जाएंगे? तो हाँ, ऐसा करके आप बहुत हद तक बूढ़े होने के प्रोसेस को स्लो जरूर कर दोगे। इवन मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च कर रही है और इट कुड बी पॉसिबल कि हम लोग अचीव भी कर लें। लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछो और कमेंट में बताओ, क्या आप इसके बाद खुश रहोगे और क्या यह धरती के लिए सही होगा? ये जो नई दुनिया होगी काफी ज्यादा हेल्दी होगी और सब हैप्पी होंगे। नो डाउट कोई बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारी से परेशान नहीं होगा। हमारे पास नई चीजों को सीखने के लिए काफी वक्त होगा। आप अपने पर पोते को देख पाओगे, इवन पर पोते को देख पाओगे। कितना अजीब लगेगा। आपके पोते भी आपके इतने यंग होंगे और उनके पोते भी, लेकिन रिप्रोडक्शन तो चलती रहेंगी। हमारे गांव में ना एक कहावत है, खींचे तो गपागप घी मतलब पैसा और गपागप से। और हमारी पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ेगी और जब कोई बूढ़े नहीं होंगे तो लोगों की मौत में कमी आएगी। नई जनरेशन जॉब नहीं ले पाएंगे और पॉपुलेशन के साथ उन्हें रहने में भी काफी दिक्कत होगी। जगह बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगे। हमारे पास रिसोर्स की पहले से कमी है और इसके बाद और कमी हो जाएगी। शायद एक वक्त ऐसा भी होगा जब हम तो जीवित होंगे, लेकिन सिर्फ रोटी और चावल के लिए लड़ाई हो रही होगी और फिर हम इन परेशानियों से बचने के लिए सोचेंगे कि काश हम बूढ़े होकर मर जाएं। जन्म लेना, युवा होना, बूढ़ा होना और अंत में मर जाना प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके साथ छेड़छाड़ करके हम चीजों को और खराब कर देंगे। आपको ना सही लेकिन पूरी मानव जाति के लिए यह प्रक्रिया का चलना काफी जरूरी है।
नए जीवों के लिए स्पेस रखने के लिए पुरानी को जाना ही पड़ता है। इसी तरह से ये धरती करोड़ों साल तक अपने आप को फिट एंड नई बना के रखती है। भले ही बूढ़ा होना पसंद ना हो, लेकिन आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप इस बड़े से चेन का एक हिस्सा हो। वैसे हाँ, अगर थोड़ी उम्र बढ़ जाए तो सही होगा ना, और इसीलिए कितने सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और सेंस रिसर्च फाउंडेशन भी उनमें से एक है। ये एक एंटी एजिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे लोगों के एज बढ़ने के साथ कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे और त्वचा बिल्कुल पहले जैसी रहेगी। वहीं एक और रिसर्चर डॉक्टर रिचर्ड वॉल्कर, जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल यह खोजने में निकाल दिए कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, ऐसा क्या है जिसे स्टॉप कर दे तो हम लोग की एज नहीं बढ़ेगी। और इनके रिसर्च में एक ब्रूक ग्रीनबर्ग नाम की लड़की थी जिसकी उम्र तो 20 साल थी, लेकिन देखने से वो मात्र 4 साल की लगती थी। बट अनफॉर्चुनेटली और ग्रीनबर्ग के पैरेंट ने कहा कि रिचर्ड वॉकर भगवान के मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, तो इन्हें अपना रिसर्च स्टॉप करना पड़ा। तो कोरोना के जानलेवा कहर का सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हो रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस का कहर उन पर ज्यादा हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। उम्र के हिसाब से इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है, इसलिए बुजुर्गों में कोरोना वायरस से जूझने की क्षमता कम हो जाती है और वो आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें बुजुर्गों को कोरोना से बचाने का नुस्खा मिल गया है। ये रिसर्च अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है और उन्हें एंटी एजिंग ड्रग से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है एनएडी बूस्टर देकर बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम दुरुस्त किया जा सकता है। एनएडी बूस्टर एक तरह से एंटी एजिंग सप्लीमेंट है जिसे लेने से बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम युवाओं की तरह हो सकता है। एंटी एजिंग ड्रग से इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो बुजुर्गों में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। अभी तक कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो ऐसे वक्त में एंटी एजिंग ड्रग बुजुर्गों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, जिसके जरिए उन्हें संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो बूढ़े होने से रोकने का आइडिया तो सही नहीं है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम अपने ब्रेन को किसी सर्वर पे अपलोड कर पाए और कई सालों बाद उसे वापस से रिस्टोर भी कर सके। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे है आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।